आप देख रहे हैं NS9 न्यूज। आगामी 1 अक्टूबर को मेरठ जनपद में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद विशाल सम्मेलन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की संवाद बैठक आज काकरान वाटिका में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य वक्ताओं ने जाट समुदाय को कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, रोजगार सृजन आदि में पिछड़ा हुआ बताते हुए गौरवशाली जाट इतिहास को जन जन तक पर पहुंचने की अपील की है। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जाट सांसद के संयोजक राम अवतार पलसानिया एवं परमेश्वर कलवानिया मेरठ के साथ में पहुंचे। प्रांत उपाध्यक्ष आदेश चौधरी, सचिन मलिक, मीडिया प्रभारी अरुण पुनिया उपस्थित रहे। गंगा बैराज पहुंचने पर अनुज चौधरी, रविंद्र देशवाल, डॉक्टर चौधरी चरण सिंह, चौधरी वीर सिंह, मनोज कुमार, ललित देशवाल, नौबा हार सिंह आदि ने अपनी टीम के साथ स्वागत किया। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक यशपाल मलिक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष अमन सिंह के संबोधन से शुरू हुआ। बैठक को जनपद बिजनौर के कई सजातीय बंधुओं आदेश चौधरी, अनुज चौधरी, शेषपाल राठी, ब्रजवीर एडवोकेट प्रधान लोकेंद्र सिंह ने सभी बिजनौर जाट समाज से अपील की अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आगामी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जाट सांसद के विशाल सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। वरिष्ठ जाट नेता डॉक्टर धर्मवीर सिंह की अध्यक्षता एवं डॉक्टर पुखराज सिंह मलिक एवं मास्टर विजयपाल सिंह के संयुक्त संचालन में संपन्न हुई अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संवाद बैठक में जिले भर के जाट समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में सर्वश्री डॉक्टर ओमपाल सिंह देशमुख, आदेश चौधरी, अशोक चौधरी, प्रिंस चौधरी, नितिन मौर्य सहित बड़ी संख्या में जाट नेताओं ने अपने विचार रखे तथा अधिक से अधिक संख्या में आगामी 1 अक्टूबर को मेरठ के महासम्मेलन में भाग लेने की अपील के साथ भाग लेने का संकल्प लिया। करते किन मुद्दों को लेकर के आरक्षण की बात हो रही है। 2024 चुनाव आने वाला है, क्या कहीं ना कहीं आरक्षण के बहाने सरकार को झुकाने का कार्य करेंगे या जो आरक्षण दिया गया था, जो हाथ से निकल गया, उसको लेकर के दोबारा फिर आंदोलन की तैयारी होगी? हाँ, ये तो हम लोग जिला अध्यक्ष हैं, जिला चला रहे हैं, जिले में मेहनत कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जो ऊपर से आदेश होगा, जिस तरह का आदेश होगा वो काम हमें करना है, क्योंकि हम उन लोगों से जुड़े हुए हैं। आरक्षण हमारी मांग है, हमारी ज़रूरत है, हमारे बच्चों को जो है मतलब इस टाइम ज़रूरत है, क्योंकि केंद्र में आरक्षण नहीं, हमारा यूपी में आरक्षण है, तो ये हमारा अधिकार है, हम इसको लेना चाहते हैं। क्योंकि जब हमारी समतक जाति को मिल रहा है, अच्छा दूसरे सरकार के लिए मेहनत नहीं कर रहे क्या? हम बताओ कहाँ नहीं कर रहे भाई? सीमा पर हम मेहनत कर रहे हैं, खेत में हम मेहनत कर रहे हैं, वहाँ अगर दुश्मन पड़ा तो यहाँ गुलदार पड़ा। मतलब हम लोगों को चारों तरफ से डर है। गुलदार भी जो उस पूछ के मार रहा है, अगर जाट हो तो मार दे और हो तो छोड़ दे, ये हालत हो रही है। तो हम संगठित, तो जब आदमी दबाव में आवेगा संगठित तो होना पड़ेगा, जब परेशानी में आवेगा संगठित भाई होता ही जब है, जब दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, जब ही संगठित होता आदमी। क्या 1 तारीख को जो जाट महासभा का, एक जाट बिरादरी का एक बोला जाए एक बड़ी सभा होने जा रही है, बड़ा सभी को एक मंच पर लाने की तैयारी हो रही है, किस तरह से सरकार को दबाव मिलाया जाएगा? देखिए, ये जो हमारी सभाएं हैं ये गैर राजनीतिक हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। सभी जितने भी दल हैं, चाहे जो बड़ी पार्टी भाजपा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोकदल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, सभी के लोग सम्मिलित होते हैं। वो जाट समाज का सदस्य होने के नाते, जाट परिवार से होने के नाते उनका फर्ज है कि जाट की जो कोई परेशानी है, दिक्कत है, समाज की जो दिक्कत है, उसे उठाएं। वहाँ हमारा उद्देश्य किसी सरकार के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ या किसी के समर्थन में होना नहीं है। आपने जैसा अभी देखा, जो बात बाद में कही गई, वो हमें नागवार गुजरी, हम माइक छीन रहे थे, वहीं थे, क्योंकि शालीनता के नाते हम ये चीज़ नहीं कर सकते। हम इन बड़ी सभाओं में हम ये कहना चाहते हैं अपने युवाओं से कि शालीनता सीखो। दूसरे जो पूरी तरह से एक जाट सभा का आयोजन था ये, और कुछ लोग अभी भी इसके विरोध में उतरे, क्या दर्शाया जाता है या किस तरह से इसको देखा जा रहा था? काफी व्यक्ति थे अभी जो आपको मंच लेकर के, आपने मंच की ओर से देखा, माइक आपने लिया, क्या दर्शाना था? क्या वो दरअसल जाट सभा के विरोध में तो नहीं थे वो, लेकिन वो अपनी महत्ता दिखाना चाहते थे। ये महत्व दिखाना ये आदमी की हर एक की आदत है। हर आदमी को अपने आप में एक पर्सनालिटी की मैं ग्रेट हूँ ये दिखाना। तो इस चीज़ का इस सभा से कोई मतलब नहीं। मेरा तो आपसे अनुरोध और गुजारिश ये है कि ये हिस्से को निकाल दिया जाए, क्योंकि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है और हम जो समाज को संदेश देना चाहते हैं वो ये है कि शालीनता सीखो। मैंने कहा अहंकार खत्म करो, तो कह रहे थे बहुत बड़ी सामाजिक बुराई जो है वो सबसे बड़ी बुराई अहंकार है। जब आप अहंकार को छोड़ देंगे तो जो दूसरी जातियां हैं उनका हम सम्मान करेंगे,
हमारा झुकना उनके साथ होगा तो उनका झुकाव हमारे साथ होगा, वो हमारा सहयोग करेंगे। जब हम ये नहीं सिखा पाएंगे, जब हम घमंड में घूमेंगे, अहंकार में घूमेंगे, लोग हमसे बहुत दूर जाएंगे और कोई हमारी मदद नहीं करेगा। सम्मेलन को लेकर एक यहाँ पर सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका पूरा आयोजन एक जाट सभा के रूप में किया जा रहा है। ना कोई राजनीतिक पार्टी है, अगर सभा की बात की जाए तो बाकी सभी राजनीतिक लोग यहाँ पर हैं और सभी अलग अलग दल से हैं, लेकिन एक मंच, एक संगठन, 1 तारीख को बड़ा एक जाट सभा का प्रोग्राम होने जा रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या युवाओं को लेकर मुद्दे रहेंगे? देखिए, 1 अक्टूबर 2023 को पूरी देश और दुनिया की जाट सरदारी अपने मान सम्मान और स्वाभिमान का परिचय देने के लिए, अपने हक, अधिकार, गौरवशाली अतीत को याद करने के लिए बड़ी तादाद में मेरठ में इकट्ठे होने वाली है। उसी का निमंत्रण लेकर के आज बिजनौर में हम आए थे। ये तमाम जाट सरदारी ने बिजनौर में इतनी बड़ी जाट संवाद बैठक का आयोजन करके इस बात का विश्वास पैदा कर दिया कि जब मेरठ में पूरी दुनिया के जाट इकट्ठा होंगे तो बिजनौर की जाट सरदारी भी बड़े तादाद में इकट्ठा होकर इस बात का विश्वास पैदा करेगी कि पूरी दुनिया के साथ में विश्व जाट एकता का झंडा बुलंद करेगी। जाट आरक्षण की भी चर्चा होगी, जाट इतिहास की भी चर्चा होगी। जाट इतिहास के एजुकेशन को लेकर के जो सीबीएसई एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में हमारे इतिहास को जगह नहीं मिल पा रही, उसमें भी तमाम समाज के जो मुद्दे हैं, सामाजिक चीजें हैं, राजनीतिक जो पहलू है, जिस तरीके से राजनीतिक रूप से हमारे समाज को गौण किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर के हमारी देश और दुनिया की जाट सरदारी जब इकट्ठी होगी तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी मिशन को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में ये मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और बड़ा लाड़ प्यार और स्नेह पूरी देश और दुनिया की जाट सरदारी से मिल रहा है। और आप लोगों ने, आप देखिए, यहाँ बिजनौर में देखा होगा, पूरी जाट सरदारी में बड़ा जोश, बड़ी उमंग और बहुत बड़ा हौसला अफजाई किया कि हम भी तरह मन धन से साथ इकट्ठा होकर के पूरे हौसले के साथ में। और जाट महासभा के अध्यक्ष यशपाल मलिक का जिक्र न हो, ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। बात करते हैं आज जो जाट सभा का एक छोटा सा सभा यहाँ बिजनौर जिले में हुई है, उसके सूत्रधार भी कहें या आने वाली 1 तारीख को जो जाट आरक्षण को लेकर, जाटों की बातों को लेकर मेरठ जिले के सुभारती कॉलेज में एक जाट सभा का आयोजन किया जा रहा है, उसको लेकर के, आरक्षण के मुद्दों को लेकर के, युवाओं को मुद्दों को लेकर के, रोजगार को मुद्दों को लेकर के, किस तरह से केंद्र सरकार के अधीन अपनी बात रखेंगे, किस तरह से एक मुद्दा उठाएंगे, 2024 आने वाले चुनाव में किस तरह से सरकार पर आरक्षण को लेकर दबाव बनाया जाएगा। देखिए, जो 1 अक्टूबर को कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का कार्यक्रम है, जिसके संयोजक कलवानिया जी, पलसानिया जी है। आज उनको यहाँ आमंत्रित किया गया था जाट समाज के सम्मेलन में और वो अपना न्योता दे के गए हैं। बाकी यहाँ एक तो उनके न्योते पे परिचर्चा थी और दूसरी परिचर्चा थी कि भाई जाट समाज को 3 बार अमित शाह जी ने 2017 में भी गोली दी, 19 में भी दी और 22 में भी दी, और 3 बार हमारे साथ वादे कर चुके, 15 में प्रधानमंत्री जी भी वादा कर चुके। तो अब जाट समाज में ये आक्रोश है। लंबा कोरोना का आंदोलन चला, उसके बाद फिर किसान आंदोलन चला, लड़ाई तो लड़ने वाले वही लोग हैं। तो अब जाट समाज की ये मांग है कि भाई जो प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने 4 बार जाट समाज के लिए हाँ भरी, उस पर इस चुनाव से पहले आरक्षण दे। और तमाम जगह, हरियाणा में भी कार्यक्रम चल रहे हैं, दिल्ली में भी अभी एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है, यहाँ भी कार्यक्रम है, कल बुलंदशहर में कार्यक्रम है, और उसमें दोनों काम हो रहे हैं। एक तो जाट संसद तो इनका अपना मुद्दा है, ये भाई पूरे देश और दुनिया के जाटों को एक मंच पर लाना चाहते हैं। हम लोगों की लड़ाई है और वो शांतिपूर्वक रूप से जाट महापुरुषों का इतिहास लिखना, उन पे काम करना, उन पे रिसर्च करना, उनका सामाजिक मुद्दा है। तो उसके लिए भी आज लोगों ने कहा हम बड़ी संख्या में जाएंगे। और बाकी जाट आरक्षण पे, क्योंकि अब मैं जाट महासभा का अध्यक्ष तो मैं पहले भी नहीं था, मैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष था, और वो मैंने फरवरी 2022 में प्रताप दहिया जी मेरे साथ खड़े हैं। प्रताप दहिया जी अब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं राष्ट्रीय संयोजक के तौर पे काम कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं, अध्यक्ष तो कल बुलंदशहर की मीटिंग में है, प्रभारी भाई डॉक्टर ओमपाल देशमुख जी हैं, जिला अध्यक्ष यहाँ, जिन्होंने ये कार्यक्रम किए इनके साथियों ने। तो उसमें यही चर्चा हुई कि आगे बड़े कार्यक्रम आयोजित कर समाज में जन जागरण फैला जाए। क्योंकि देखिए, 2014 में हमें आरक्षण मिला, वो क्यों मिला, उसका क्या कारण था? एक तो लंबा आंदोलन, रेल रोको आंदोलन, पानी रोकना, और तमाम होने के बाद 2011 में ही कानून चेंज हो गया था रेल रोको आंदोलन के बाद। और उसके बाद 2014 में चुनाव से पहले कांग्रेस ने आरक्षण दिया, क्योंकि 2012 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जाटों की नाराजगी झेल चुकी थी और 2013 में वो नाराजगी दिल्ली और मध्य प्रदेश और राजस्थान में झेल चुकी थी। जब तीनों राज्यों के रिजल्ट आए तब ये निर्णय लेना पड़ा कि भाई जाट समाज जो है वो नाराज है। अब यही स्थिति इनके लिए भी बनेगी।
लगभग 100 से ज्यादा सीट है, सीट तो 125 है, 100 सीट चिन्हित करती है 13 राज्यों की, जिन पे जाट समाज बड़ी संख्या में है। और जाट समाज के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा खेत की लड़ाई हमें हर साल लड़नी पड़ेगी, भाव हमें हर साल मांगने पड़ेंगे, गन्ने की लड़ाई, गेहूं की लड़ाई, ये सब चीज लड़नी पड़ेगी, बिजली के बिलों की लड़ाई। लेकिन जाट समाज के जो युवा का भविष्य तय कर रहा है जाट आरक्षण का मुद्दा, उस पे जाट समाज में दिन पे दिन रोष पैदा होता जा रहा है। क्योंकि देश में आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई, हालांकि कांग्रेस ने भी हमें 8 साल घुमाया था, लेकिन इनके 9 साल पूरे हो गए। तो कम से कम चलो कांग्रेस की तरह ये 8 साल पूरे होने पे 9वीं जयंती मनाते मार लिया, तो जाट समाज इस पे बेहद नाराज है। और एक बात मंच से जो आई थी, अभी एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कि जैसे आरक्षण पे बात हो रही है, इसी तरह से बेटी बचाओ पे भी एक बात आनी चाहिए, आने वाले परिवारों में एक बेटी को जरूर जन्म देना चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे पे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है? देखिए क्या है, ये परिवार नियोजन जब से अपनाया हमारी कौम ने सबसे पहले अपनाया, और हमारे यहाँ हमारी कौम में भ्रूण हत्या नहीं है किसी भी स्तर पर। हम लोग, कुछ लोग क्या है कि एक बच्चा हो गया तो उस पर विराम लगा दिया, अगर छोड़ो भाई अब तो जमीन जायदाद बटेगी, और कुछ लोगों ने 2 बच्चे हो गए और दोनों ही लड़के हो गए। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी कौम में किसी के 2 लड़की भी, वे भी लड़कों की तरह रह रही। तो हमारी कौम में इस तरह का बेटी बचाओ वाला कोई हमारे यहाँ भ्रूण हत्या का सिस्टम नहीं, हमारे यहाँ कोई सामाजिक बुराई औरतों के खिलाफ नहीं है। और जनरली हमारे घरों को जो कंट्रोल करती है वो हमारे यहाँ एक परंपरा रही कि घर का कंट्रोल हमेशा हमारे महिलाओं के हाथ में ही रहा, हमारी माँ के, दादी के, जो बड़ी महिला होती थी, और छोटी महिलाएं उसके अकॉर्डिंगली काम करती थी। यहाँ तक के बीजों का संरक्षण भी, हमारे खेती की सारा संरक्षण, अगर बीज कहाँ रखना, कैसे रखना, क्या उसका ट्रीटमेंट होना, ये भी महिलाएं करती थी। तो हमारे यहाँ तो सहयोग पे ही काम होता है। पूरी सदियों से आप देखें, खेती भी मिलजुल कर करती थी, पशुपालन में अधिकतर समय उन्हीं का लगता था मर्द के बजाय, क्योंकि वो खेत पे रहता था। तो हमारे यहाँ कोई इस तरह की चीज नहीं है, ये तो नारे हैं, सरकारें गढ़ती है। हम तो बेटियों और को जहाँ ज्यादा बेटियों के लिए हमारे यहाँ पूरा मान सम्मान है, और ऐसी कोई चीज नहीं। लेकिन परिवार नियोजन अपनाया तो अब उसके जो है, अब जैसे हम लोग 6 बहन भाई थे तो 3 भाई थे, 3 बहन थे, और मान लिया ऊपर के 2 भाई हो जाते, परिवार नियोजन अपना लेते तो बस खत्म था घर से। मैं बता दूं आपको, हम 6 बहन भाई हो गए, 12 बच्चे, और 5 का ही नहीं लड़की, मेरे ही केवल 2 लड़की। तो मेरा ये कहना कि हमारे यहाँ उस तरह की चीजें नहीं है। कैसे थोड़ा कि उन्होंने परिवार, जिनके 2-2 बच्चे हो गए, उन्होंने अपना आगे परिवार नियोजन अपना लिया, तो उसमें कोई सामाजिक वो नहीं है हमारे यहाँ पूरा। जो 1 तारीख को आने वाले 1 अक्टूबर को प्रोग्राम हो रहा है जाट सभा का, एक इंटरनेशनल लेवल पर इसको बताया जा रहा है, पूरे भारत के साथ साथ देश विदेश से जो जाट वो भी आ रहे हैं, दूसरे देश के, इसको लेकर के शासन प्रशासन या सरकार का कोई कार्रवाई का होगा, या सरकार किस तरह से आपको सहयोग करेगा, कोई अवरोधक पैदा होगा? नहीं, इसमें अवरोधक की क्या बात है। एक बंद हॉल में कार्यक्रम है, और किसी को हम कोई धरना तो दे नहीं रहे, प्रदर्शन नहीं कर रहे, कोई रेल नहीं रोक रहे। ये तो संस्कृति के ऊपर, कला के ऊपर, समाज की दिशा क्या हो, समाज के मुद्दे क्या हो, और जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है। हमारे यहाँ से दुनिया में कम लोगों ने माइग्रेट किया, लेकिन राजस्थान और हरियाणा के लोगों ने देश और दुनिया में माइग्रेट किया। तो वे लोग भी अब जुड़ना चाह रहे हैं अपनी जड़ों से। तो वे लोग यहाँ आएंगे, कल को मान लिया कोई बिजनौर का बच्चा जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और उसको किसी की जरूरत पड़ जाए, वहाँ तो रिश्तेदारी नहीं है, ना वहाँ जाती है। तो ये लोग आपस में एक दूसरे के काम आ चुके, क्योंकि अब दुनिया ही घर बन रही है। वो है ना वसुंधरा कुटुंबम वाला, तो वही स्थिति आज देश में। तो कैसे हम अपने समाज के लोगों को जुड़े और उससे दूसरों की भी मदद हो। आप देख रहे हैं NS9 न्यूज।